तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम किसान और चूहों की एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सुनने में तो एक आम सी कथा लगती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर छिपे संदेश में हमारे समाज के न जाने कितने गहरे राज दफन हैं। ये पूरा खेल हमें दिखाता है कि कैसे छुपे हुए प्रभाव, जानबूझकर बनाए गए झगड़े और भीड़ की अंधी चाल आखिरकार खुद का ही नुकसान कर बैठती है। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से होती है। सोचिए जरा, क्या होता है जब बिना किसी मेहनत के कुछ मिलने का लालच इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाए। जब बिना किसी संघर्ष के सब कुछ आसानी से मिलता हुआ दिखता है ना, तो उस शुरुआती आकर्षण के पीछे छिपी असलियत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। और सच मानिए, वहीं से शुरू होती है सबसे भयानक कैद। तो कहानी शुरू होती है एक सूखे कुएं से। एक किसान क्या करता है, उस कुएं में एक मरा हुआ सूअर फेंक देता है। अब उसकी तेज महक इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही समय में करीब 70 से 80 भूखे चूहों का एक पूरा झुंड वहां खींचा चला आता है। बिना आगे की सोचे, बिना किसी तैयारी के ये पूरी की पूरी भीड़ एक साथ उस कुएं की तरफ बढ़ जाती है। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ आना, ये इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक झुंड बिना कुछ सोचे समझे भीड़ की चाल में शामिल हो जाता है। अब इन भूखे चूहों के नजरिए से देखें तो ये किसी शानदार दावत से कम नहीं था। एक ऐसी दावत जिसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, एकदम बेहतरीन चारा। वो बस एक के बाद एक बिना कुछ सोचे उस कुएं में कूदते गए। उन्होंने मिलकर उस खाने पर हमला किया और जब तक उनका पेट पूरी तरह से भरने गया ना, वो मजे से खाते रहे। उन्हें लगा कि भाई बिना किसी कोशिश के एक अनमोल खजाना मिल गया है। यही वो पल था जब सब कुछ बिल्कुल सही, कुशाल और फायदेमंद लग रहा था। लेकिन यहीं पर एक भयानक सच्चाई सामने आती है। जैसे ही खाना खत्म हुआ, उन चूहों को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने इतना ज्यादा खा लिया है कि उनके भारी और थके हुए शरीर अब उस कुएं की चिकनी दीवारों पर पकड़ ही नहीं बना सकते। जिस लालच ने उन्हें वहां बुलाया था, दरअसल उसी ने उन्हें कैद कर लिया था। अब वो वहां महफूज नहीं थे, बल्कि बुरी तरह से फंस चुके थे। बच निकलने का हर एक रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। चलिए देखते हैं कि यहां से हालात कैसे एक डरावने पागलपन में बदल जाते हैं। पहले दिन तो जमकर दावत हुई, सब खुश, पर जैसे जैसे कुछ दिन गुजरते हैं, खाना खत्म होता है और भूख वापस आती है। और इस बार की भूख पहले से कहीं ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी। पहले हफ्ते तक आते आते सिर्फ जिंदा रहने की चाहत में उन चूहों ने आपस में ही लड़ना और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि वो अपने साथियों को खाने लगे। और दूसरे हफ्ते तक इस डरावनी मारकाट के बाद पता है क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक चूहा जिंदा बचा। उन 2 हफ्तों के डरावने अनुभव ने उस आखिरी बचे हुए चूहे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जिंदा तो वो बच गया, लेकिन अब वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कूदते वक्त था। उस अकेले खड़े जीव की आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थीं। वो अब एक आम चूहा रह ही नहीं गया था। उस कुएं की भूख और अपनों के खून खराबे ने उसे अंदर तक बदल दिया और एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो भयानक रूप दे दिया था। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा उलटफेर। अचानक वो किसान वापस आता है और एक रस्सी डालकर उस बचे हुए आखिरी चूहे को बाहर निकाल लेता है। अब ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि किसान ने कितनी दया दिखाई है ना? उसे उस मौत के कुएं से बचा लिया। लेकिन असलियत में ये कोई करुणा या बचाव का काम नहीं था। किसान तो दरअसल आने वाले कल के लिए अपने खेत में एक जानबूझकर बनाए गए बेहद खतरनाक शिकारी को आजाद कर रहा था। उस बाहर आए हुए चूहे को अब अनाज या बीज की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे भयानक सच्चाई तो ये थी कि उसे अपनी ही प्रजाति का, यानी दूसरे चूहों के मांस का स्वाद लग चुका था। खेत में पहुंचते ही उसने बिना सोचे समझे एक पागल शिकारी की तरह वहां मौजूद बाकी आम चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। असल में किसान की तो शुरू से यही पूरी योजना थी। उसने अपना दिमाग लगाकर एक ऐसा दरिंदा तैयार कर लिया जो बिना किसान की मेहनत के खुद ब खुद खेत से दूसरे चूहों का सफाया कर दे। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि हम इसके सामाजिक पहलू को थोड़ा गहराई से समझें। ये सिर्फ किसी किसान या जानवरों की कहानी नहीं है। इसे समाजशास्त्र में डिवाइड ट्रैप यानी बांटने का जाल कहते हैं। ये मैनिपुलेशन की एक ऐसी तकनीक है जहां ऊपर बैठे ताकतवर लोग ऐसे हालात और ऐसे लालच पैदा करते हैं जिससे लोग बिना सोचे समझे आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं। और इन सब में जो असली ताकतवर शख्स है, यानी वो किसान, वो कभी सामने आकर नहीं लड़ता। वो सिर्फ दूर बैठकर अपना काम बनते हुए देखता है। ये पूरी सोच उस किसान के कुएं से निकलकर हमारी और आपकी दुनिया तक फैलती है।
देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जाल किसी मैदान में या दीवारों से नहीं बनता, बल्कि ये उस छलावे और मानसिकता में है जो लोगों के आसपास बहुत ही चालाकी से बुनी जाती है। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने ही दोस्तों, सहकर्मियों या साथियों को हराने और उनसे आगे निकलने में लगा देते हैं। हमें लगातार मुकाबला करने और एक दूसरे से तुलना करने के लिए उकसाया जाता है, और कई बार तो ये एहसास ही नहीं होता कि हम किसी और के खेले गए खेल का सिर्फ एक मोहरा बन चुके हैं। ऐसे में असली समझदारी हर लड़ाई को जीतने में नहीं है, बल्कि इस बात को पहचानने में है कि आखिर कौन सी लड़ाई सिर्फ एक फंसाने वाला जाल है। अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए जहां अपने ही लोगों से लड़ने की नौबत आए, तो उस अंधे झगड़े में पड़ने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले उस विवाद से एक कदम पीछे हटना बहुत जरूरी है। अपनी पूरी ऊर्जा को अंधेपन में गंवाने के बजाय बिल्कुल साफ दिमाग से हालात को देखें। और सबसे जरूरी बात, अपनों से लड़े बिना वहां से बाहर निकलने का एक शांतिपूर्ण रास्ता ढूंढे। आखिर में बस इतना कहूंगा कि किसी भी खेल में सच्ची जीत तभी मिलती है जब हम उस गलत खेल का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दें। किसी भी नए झगड़े, नई प्रतिस्पर्धा या अंधी दौड़ में शामिल होने से पहले एक सेकंड के लिए रुकें और एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल पूछें, इन सबसे आखिर फायदा किसका हो रहा है? सच मानिए, जिस दिन इस सवाल का जवाब मिलने लगता है ना, उस दिन सामने वाले का बिछाया हुआ पूरा का पूरा जाल खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।